Assalamu alaikum viewers, I'm Hina Mehjabeen. I hope you all will be fine. As you know, we are studying the course of web programming, and today we will learn about an overview of web platforms. Then we will see some web terminologies. So let's see first of all what is a web platform. It is like a software of infrastructure that enable developers to build, deploy and manage web application services. यानी एक प्लेटफॉर्म एक फ्रेमवर्क या सॉफ्टवेयर आप जो डेवलपर्स को अवेलेबल होता है जिससे वो अपनी जो वेब एप्लीकेशन वेब साइट्स हैं वो बिल्ड कर सकते हैं, उसको पब्लिश और मैनेज भी साथ साथ कर सकते हैं। और इसके लिए जो नेसेसरी टूल्स होते हैं, लाइब्रेरीज, एपीआईज जो हैं, अदर रिसोर्सेज भी अवेलेबल होते हैं जिससे जो डेवलपमेंट प्रोसेस होता है वो बहुत ज़्यादा सिंपल हो जाता है। ठीक है ना, इजीली कर सकते हैं। These platforms provide tools, libraries, APIs, and other resources to simplify the development process and support the scalability, security, and performance of web applications. आप इससे ये होता है बहुत सारी चीज़ें अवेलेबल हैं और साथ ये सपोर्ट करता है, यानी ग्रोथ की तरफ ले जाता है, सिक्योरिटी भी प्रोवाइड होती है, परफॉर्मेंस भी वेब एप्लीकेशंस की अच्छी होती हैं। भाई ये सारी चीज़ें जब प्रोवाइड कर दी जाएंगी तो ऑब्वियसली जो वेब एप्लीकेशंस हैं उनकी क्या होगी, परफॉर्मेंस भी बेटर होगी। नेक्स्ट हमने देखना है टाइप्स ऑफ वेब प्लेटफॉर्म्स। फर्स्ट वन इज़ क्लाउड प्लेटफॉर्म। जैसे ही क्लाउड की बात आती है यहाँ इंटरनेट की बात आ रही होती है। कुछ सॉफ्टवेयर ऐसे होते हैं जैसे ऑफलाइन हम अपने डेस्कटॉप जो सॉफ्टवेयर हैं वो इंस्टॉल वगैरह करके रखते हैं, इंटरनेट की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो जो चीज़ आपको इंटरनेट के साथ कनेक्ट करके ही आप परफॉर्म कर सके वो क्लाउड बेस्ड हो जाती है। तो यहाँ पर क्लाउड प्लेटफॉर्म्स भी अवेलेबल हैं जहाँ पर जो डेवलपर्स हैं इंटरनेट को यूज़ करते हुए होस्टिंग वगैरह जो भी है अपनी एप्लीकेशंस होस्ट कर सकते हैं, उन्हें फिजिकल सर्वर्स वगैरह की हैंडलिंग की ज़रूरत नहीं होती। Cloud-based web platforms provide infrastructure and services over the internet, allowing developers to build and host applications without managing physical servers. Examples include Amazon Web Services, Microsoft Azure, Google Cloud Platform and IBM Cloud. ये examples हैं, आप लोगों से पूछा जा सकता है, cloud based ही हैं। Platform as a service, PaaS, PaaS. Okay, this platform offers a complete development and deployment environment including runtime, database, middleware and development tools without the complexity of managing underlying infrastructure. यानी infrastructure की complexity के बाद भी यानी इसके छोड़कर यानी without यानी complexity ही नहीं होती, आपको tools मिलते हैं इस platform पर, development tools मिलते हैं, databases available है, run time जो environment है वो आप लोगों को मिलता है। इसमें क्या है, हेरोको है, गूगल ऐप इंजन है, माइक्रोसॉफ्ट एजर ऐप सर्विस है। तो ये क्या है, प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस आपको जो भी है फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कर रहे हैं यानी वेब डेवलपर्स को। नेक्स्ट हमारे पास है कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम्स आ जाते हैं। ये भी टूल्स और इंटरफेसेस प्रोवाइड करते हैं जिससे जो डेवलपर्स हैं अपनी जो डिजिटल कंटेंट है उसको पब्लिश कर सकते हैं, वेबसाइट पर क्रिएट और मैनेज कर सकते हैं। इसमें फीचर्स क्या हो जाते हैं, कंटेंट ऑथरिंग, वर्जन कंट्रोल, वर्क फ्लो मैनेजमेंट, वेबसाइट एडमिनिस्ट्रेशन वगैरह, ये सारी चीज़ें इसी के अंदर आ जाती हैं। और इसमें वर्डप्रेस आ जाता है। वर्डप्रेस आप लोगों ने बहुत अच्छी अच्छी और प्यारी प्यारी बड़ी यूनिक सी वेबसाइट्स आजकल देखी हैं, ये सारा वर्डप्रेस का ही वर्क हो रहा है। ड्रूपल आ जाते हैं, जुमला आ जाता है, शॉपिफाई फॉर ई कॉमर्स, शॉपिफाई के बारे में भी आपने सुना होगा, बड़े बिजनेस वगैरह उस पर पब्लिश वगैरह हो रहे होते हैं। तो ये सारी जो कंटेंट वगैरह है अपना पब्लिश करके सारा क्रिएट और मैनेज सारा कुछ ईजिली कर सकते हैं। तो ये इसके फ़ायदों में आ जाता है। एप्लीकेशन डेवलपमेंट प्लेटफॉर्म, ऑब्वियसली एप्लीकेशन डेवलपमेंट प्लेटफॉर्म है तो क्या है, डेवलपर्स अपनी एप्लीकेशंस डेवलप कर सकते हैं, इनको फ्रीली जो है टूल्स अवेलेबल होते हैं, लाइब्रेरीज अवेलेबल होती हैं, इन्हें खुद राइट नहीं करती, बिल्ट इन जो चीज़ें प्री इंस्टॉल्ड जैसे होती हैं वो अवेलेबल होती हैं जो कि उनका जो वेब एप्लीकेशंस है वो बिल्ड करने, क्रिएट और बिल्ड और डिप्लॉय करने में हेल्पफुल होती हैं। इसमें क्या होता है, जिंगो एंड फ्लॉस फॉर पाइथन। अच्छा, डिफरेंट स्पेसिफिक प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस को यूज़ करते हुए हर लैंग्वेज के लिए ओपन फोकसिंग और स्पेसिफिक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज और फ्रेमवर्क जैसे कि जेंगो एंड फ्लॉस पाइथन के लिए, रूबी ऑन रेल्स रूबी लैंग्वेज के लिए, एक्सप्रेस जो डॉट JS एंड मिटियोर फॉर जावास्क्रिप्ट के लिए, लार्वल फॉर PHP के लिए। ये सारी स्पेसिफिक लैंग्वेजेस हैं, उसी के अकॉर्डिंग ही डेवलपमेंट होती है। प्लेटफॉर्म्स अवेलेबल है। सर्विस लेस प्लेटफॉर्म्स, नेम ही बता रहा है सर्विस लेस है,
जिसके लिए मैनेज सर्वर्स को मैनेज किए बगैर, यानी विदाउट मैनेजिंग सर्वर आप क्या है अपनी जो एप्लीकेशंस है, डेवलपर्स जो हैं वो अपनी क्रिएट जो भी बिल्ड और डिप्लॉय कर सकते हैं, यानी पब्लिश वगैरह कर सकते हैं अपनी एप्लीकेशंस। दे ऑटोमेटिकली स्केल रिसोर्सेज बेस्ड ऑन डिमांड एंड चार्ज ओनली फॉर एक्चुअल यूजेज, यानी जो है डेवलपर्स के जो रिसोर्सेज रिक्वायर्ड होते हैं अपनी डिमांड की बेस पर वो इन्हें ले सकते हैं और ग्रोथ होती है, और दूसरा उसी के अकॉर्डिंग जितना वो यूज़ करते हैं उतना ही चार्ज होता है। एग्जांपल्स में AWS लैम्डा होता है, गूगल क्लाउड फंक्शंस है, एजर फंक्शंस आ जाते हैं और नेटलीफाई आ जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है लो कोड नो कोड प्लेटफॉर्म्स। कुछ प्लेटफॉर्म्स ऐसे भी हैं कि आपको ज़्यादा कोड राइट नहीं करना पड़ता, जैसे ड्रैग एंड ड्रॉप कह दे, कुछ व्यूज़ हो गए। जैसे एंड्रॉयड स्टूडियो की बात करूँ तो ड्रैग एंड ड्रॉप कुछ फीचर्स ले लेते हैं, व्यूज़ आप ड्रैग करके अपने जो इंटरफेस है वो एप्लीकेशन का बना सकते हैं। कुछ बिल्ट इन एप्लीकेशन लाइब्रेरीज अवेलेबल है तो वो यूज़ कर सकते हो। ठीक है, कंपोनेंट्स हैं, इंटरफेस डिज़ाइन कर सकते हो, तो आपको ज़्यादा कोड राइट नहीं करना पड़ता। दीज प्लेटफॉर्म्स एनेबल यूजर्स टू क्रिएट वेब एप्लीकेशन विद minimal coding or development experience by using visual interfaces, drag and drop tools, and pre-built components. Examples include Wix, Squarespace, Bubble, and Appian. Next we have to see the benefits of using web platform. अब ये जो web platforms यूज़ कर रहे हैं इसके फ़ायदे क्या हैं? फास्टर डेवलपमेंट, भाई जब आपको बनी बनाई चीज़ मिल जाती है, प्री बिल्ड कंपोनेंट्स मिल जाते हैं, टेम्पलेट्स या लाइब्रेरीज बनी बनाई बिल्ट इन मिल जाती हैं, तो आपकी जो डेवलपमेंट है, एक तो आपका टाइम भी बच जाता है, ठीक है, दूसरा आप इजीली अपनी जो एप्लीकेशन है वो डेवलप कर सकते हैं। कॉस्ट एफिशिएंसी होती है ऑब्वियसली जब आपकी सारी चीज़ें इजीली अवेलेबल हैं। ठीक है, प्राइसिंग वगैरह का भी इशू नहीं है, तो क्या होगा, कॉस्ट एफिशिएंट भी होगा। स्केलेबिलिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी, ग्रोथ के मौके होंगे, यानी अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी, ग्रो करेगा। और एजाइल डेवलपमेंट प्रैक्टिसेस एनेबलिंग बिजनेस टू अडॉप्ट टू चेंजिंग, यानी जैसे जैसे चेंज होती हैं रिक्वायरमेंट यूज़र की या डेवलपर्स की, उसी के अकॉर्डिंग ये जो प्लेटफॉर्म्स हैं, आपने देखा होगा ना वर्जन्स आ रही होती है, लेटेस्ट वर्जन हम प्लेटफॉर्म कर रहे होते हैं, उसमें और ज़्यादा इम्प्रूवमेंट आ जाती है। ठीक है, यानी कस्टमर की रिक्वायरमेंट या चेंजिंग रिक्वायरमेंट जो लोगों की हैं उसके अकॉर्डिंग। फ्लेक्सिबिलिटी होती है, एक्सेसिबिलिटी एंड कोलैबोरेशन, लोग इजीली एक्सेस कर सकते हैं, कोलैबोरेट कर सकते हैं, सेंट्रलाइज्ड रिपोजिटरीज होती हैं, कम्युनिकेशन के ज़राए भी होते हैं। ठीक है, नो नेक्स्ट इज़ वेब टर्मिनोलॉजीज़। फर्स्ट वन इज़ वेब ब्राउज़र। आप लोगों को पता है वेब ब्राउज़र सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन है, यानी आप जो वेब साइट्स है, वर्ल्ड वाइड वेब है, उस पर जो इंफॉर्मेशन है उसे एक्सेस करने के लिए वेब ब्राउज़र ही यूज़ करते हो। सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन यूज टू एक्सेस एंड व्यू इन्फॉर्मेशन ऑन द वर्ल्ड वाइड वेब। पॉपुलर वेब ब्राउज़र पता है हम कौन सा यूज़ कर रहे होते हैं, गूगल क्रोम कर रहे होते हैं, मोजिला फायरफॉक्स, माइक्रोसॉफ्ट एज, सफारी एंड ओपरा। अच्छा जी, आप लोगों से अभी तो नहीं, जो CS के स्टूडेंट्स हैं उनसे मुझे याद है कि जब हमारा पेपर हुआ था फर्स्ट सेमेस्टर में, आई थिंक CS का कोई सब्जेक्ट था, तो उसमें ये पूछा हुआ था कि वेब ब्राउज़र्स की कुछ एग्जांपल्स हैं, तो ये आप लोगों को पता होनी चाहिए। नेक्स्ट, वेबसाइट कलेक्शन ऑफ वेब पेजेस को कहते हैं। और रिलेटेड कंटेंट दैट इज़ आइडेंटिफाइड बाय कॉमन डोमेन नेम, यानी एक डोमेन नेम होता है, यानी उसका एक आइडेंटिकल जो कहते हैं या यूनिक नेम होता है एक वेबसाइट का, एंड पब्लिश्ड ऑन अ वेब सर्वर। वेब पेज, यानी एक सिंगल डॉक्यूमेंट जो वेबसाइट पर होता है, जो कि वेब ब्राउज़र के थ्रू एक्सेस किया जाता है। इसमें टेक्स्ट होते हैं, इमेजेस, मल्टीमीडिया एलिमेंट्स एंड हाइपरलिंक्स, बहुत कुछ होता है। URL की एब्रीवेशन यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, यानी वेबसाइट जो है उसका जो वेब एड्रेस आपको टॉप पर नज़र आ रहा होता है, तो वो हमारा वेबसाइट का URL होता है। ए वेब एड्रेस दैट यूनिकली आइडेंटिफाइज अ रिसोर्स ऑन द इंटरनेट सच एज अ वेब पेज, इमेज फाइल और सर्विस। नेक्स्ट है HTML की लैंग्वेज जो यूज़ करेंगे फ्रंट एंड बनाने के लिए, यानी जो हमारा वेबसाइट का जो वेब पेज है वो डिज़ाइन करने के लिए HTML यूज़ की जाती है। द स्टैंडर्ड मार्कअप लैंग्वेज यूज टू क्रिएट वेब पेजेस एंड डिफाइन देयर स्ट्रक्चर एंड कंटेंट, यानी क्या कंटेंट दिखेगा और उसका स्ट्रक्चर कैसा होगा, यानी एक पेज बनाया है तो वो पेज डिज़ाइन कैसा होगा, यानी डिज़ाइनिंग जो होती है, यूज़र इंटरफेस होता है, वो HTML में होता है। नेक्स्ट हमारे पास है CSS की स्केडिंग स्टाइल शीट्स होती हैं। ठीक है, यानी स्टाइलिंग कैसी होगी, यानी कलर कौन सा होगा, फ़ॉन्ट साइज़ क्या होगा, फ़ॉन्ट कैसा दिखेगा, ठीक है, बॉर्डर कैसे होंगे,
और बहुत सारे विजुअल एस्पेक्ट्स, लेआउट कैसा होगा, ये सारी चीज़ें किसमें, CSS में होती हैं, रिटन इन HTML जो कोड राइट किया जाता है उस पर अप्लाई की जाती हैं. स्टाइल शीट लैंग्वेज यूज टू डिस्क्राइब द प्रेजेंटेशन ऑफ अ वेब पेज रिटन इन HTML इंक्लूडिंग लेआउट, कलर्स, फॉन्ट्स एंड अदर विजुअल एस्पेक्ट्स. जावास्क्रिप्ट जो मेन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो यूज़ हो रही होती है ये वेबसाइट्स के लिए, आप कॉमनली जो यूज़ हो रही होती है वो क्रिएट इंटरेक्टिव एंड डायनामिक जो फीचर्स वेब पेजेस हैं वो हमारे पास जावास्क्रिप्ट में ही एक तरह से हम कोड कर रहे होते हैं. जैसे एनिमेशन आ जाती है, फॉर्म वैलिडेशन आ जाती है, इवेंट हैंडलिंग होती है, ये सारी जो कोडिंग होती है वो जावास्क्रिप्ट में होती है. नेक्स्ट हमारे पास है सर्वर जो कंट्रोल कर रहा होता है, जिस पर ये सारी चीज़ें जाकर सेव हुई भी होती हैं और क्लाइंट रिक्वेस्ट करता है. ऑन रिक्वेस्ट आप जैसे वेब ब्राउज़र पर सर्च करते हो आपको ऑन रिक्वेस्ट डेटा शो होता है. एक कंप्यूटर और सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन दैट प्रोवाइड्स सर्विसेज और रिसोर्सेज टू अदर कंप्यूटर नोन एज क्लाइंट्स, यानी क्लाइंट रिक्वेस्ट करता है उसकी रिक्वेस्ट पे प्रोवाइड करता है. ओवर अ नेटवर्क इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ वेब, ए सर्वर टिपिकली होस्ट वेबसाइट रिस्पॉन्ड टू क्लाइंट रिक्वेस्ट, यानी वेब ब्राउजर पे मैं कुछ सर्च करती हूँ, यानी सर्वर से मैं कुछ रिक्वेस्ट कर रही हूँ, ऑन रिक्वेस्ट मेरा जो डेटा मिलता है वो मुझे क्या है, सर्वर ही देता है. क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर, ए डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटिंग मॉडल इन विच क्लाइंट डिवाइसेस सच एज वेब ब्राउजर रिक्वेस्ट सर्विसेज और रिसोर्सेज फ्रॉम सर्वर कंप्यूटर ओवर द नेटवर्क. नेटवर्क पे वही बात जो मैंने आप लोगों को बता दी है, ठीक है, रिक्वेस्ट करता है और ऑन रिक्वेस्ट आपको जो सर्वर है वो डेटा प्रोवाइड करता है. सो वी हैव कंप्लीटेड आवर टुडेज लेक्चर हियर दैट वाज अबाउट द ओवरव्यू ऑफ वेब प्लेटफॉर्म्स इन विच वी डिस्कस अबाउट व्हाट इज वेब प्लेटफॉर्म. देन वी हैव seen the types of web platforms, then we learned the benefits of using web platforms, and in last we learn about web terminologies. सो मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा. टेक केयर. अल्लाह हाफिज़.